प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की हुई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना के निर्णय पर प्रस्ताव पारित। लोकसभा अध्यक्ष ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत पर जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पारा शिक्षकों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। बोले, पारा शिक्षकों को हटाना तर्क संगत नहीं। सीएम से वेतन नियमित करने का आग्रह। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी। गर्मी पर लगा ब्रेक। सप्ताह भर अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार। आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि यह एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। श्री मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है। उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन, अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से देश के माओवाद प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में भी बच्चे कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों?
क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन इलाकों में शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कमाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रीसाइक्लिंग के बारे में भी देशवासियों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 122वीं कड़ी में ड्रोन दीदी सीबीएसई की अनोखी पहल, शुगर बोर्ड, विश्व मधुमक्खी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि योग लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के साथ ही आयुर्वेद भी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बच्चे देश के भविष्य की नींव हैं, जिस पर मजबूत और विकसित भारत की बुलंद इमारत टिकी है। ऐसे में बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालना चाहिए। लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की नींव है। इसलिए देश दुनिया में योग और फिटनेस के प्रति बढ़ता क्रेज निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कठवारा बूथ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद थे।
भाजपा कार्यकर्ता मनोज संघाई ने नमो ऐप पर माह के मन की बात प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र मिला है। इसे लेकर वे काफी उत्साहित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी देशवासियों के लिए, उसके उत्थान के लिए लगातार सुझाव एवं विचार देते हैं। देशवासियों के लिए चिंतित रहते हैं और देशवासियों का कैसे विकास हो, इसका सुझाव हम लोगों को मिलता रहता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी एवं भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बातों को सुनना और उसके पश्चात क्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने के उपलक्ष्य में मुझे एक ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। राज्य में आज कई जगह लोगों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। गढ़वा में दुकानदारों और प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। गढ़वा शहर में दुकानदारों और कामगारों ने आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रेरणादायक बताया। दुकानदारों और ग्राहकों ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी सराहा। हम लोगों को एक प्रेरणा मिला कि अपने घरेलू सामानों का ही उपयोग करें और मन की बात हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं और बहुत सारी हम लोगों को सीख मिली है। मन की बात के द्वारा जो प्रेरणा दिया गया वो काफी मील का पत्थर साबित होगा देश के विकास के लिए, चाहे वो योग के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या जो भी हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उसका किस तरह से बढ़ोतरी किया जाएगा और कैसे युवाओं और यहाँ के देश में सभी लोगों का विकास होगा। यह आज के मन की बात से हम लोग को काफी सीख मिला है। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है, जो सभी में देश के नवनिर्माण को लेकर नई ऊर्जा का संचार करता है। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया और मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आज बहुत खुशी हुआ जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को राज्य के अन्य जिलों में भी लोगों ने काफी दिलचस्पी और संजीदगी से सुना तथा पथ प्रदर्शक बताया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान सुशासन और श्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर विशेष रूप से चर्चा हुई ताकि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन को साकार किया जा सके। इस सुशासन पर विचार मंथन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना के निर्णय पर 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ और इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना की शौर्य और पीएम मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री बिरला ने रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण किया और क्रांतिकारियों को नमन किया। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे, जहां वो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका अहम है। श्री बिरला ने विकसित भारत को हकीकत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है
तो सबको हम मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता से साथ काम करना होगा। दुनिया के बदलती हुई तकनीकी ज्ञान टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। दुनिया के अंदर बदलती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंदर काम करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर देश को गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत औद्योगिक विकास से लेकर रक्षा क्षेत्र में लगातार सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की डगर पर है। भारत की सेनाओं पर, उनके शौर्य पर, उनके साहस पर कि कोई भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो देश के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति, नई कार्य योजना से इस काम करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी ताकत से दुनिया को परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके शरपरस्तों के खिलाफ भारत ने एक नई तरह से युद्ध किया है, जो जवानों की शौर्य गाथा को बताता है। इससे पहले रांची पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही क्रांतिकारियों के सम्मान में बने बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने देश के विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान की सराहना की। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का यह पहला झारखंड दौरा कई अर्थों में सार्थक रहा। उन्होंने विकसित भारत का विजन प्रस्तुत कर इसे हासिल करने का मंत्र दिया, जो झारखंड जैसे राज्यों के लिए रोड मैप हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास और सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग ने बताया है कि अब भारत से अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इस मामले में आगे हैं। मजबूत घरेलू मांग जो है, इसकी बड़ी वजह साबित हुई है कि ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मजबूत घरेलू मांग है जिसको अनुकूल जनसांख्यिकी रुझान से एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतिगत सुधारों की इसमें काफी बड़ी भूमिका रही है और इस प्रकार से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता हुआ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत निरंतर 6 से 7 की वार्षिक वृद्धि दर का आंकड़ा बनाए रखने में कामयाब रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों की जो चुनौतियां हैं, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए आपदा में अवसर की तरह उपयोग किया, यानी कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन का भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पारा शिक्षकों के मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हजारों पारा शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा की लौ जलाई जा सके। आज वही पारा शिक्षक जो पिछले 25 वर्षों से समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं, उन्हें हेमंत सरकार द्वारा सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में हजारों शिक्षक पद रिक्त हैं और बीते 5.5 वर्षों में सरकार एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाई है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे शिक्षकों को हटाना किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को तुरंत वापस लेने और पारा शिक्षकों का वेतन नियमित रूप से जारी करने का आग्रह किया। के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल भी फ्रांस समेत 6 देशों की यात्रा के लिए रवाना
चुका है। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल आज गुयाना में भारत का पक्ष रखेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत का एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल रविवार से गुयाना का दौरा करेगा और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर देगा। अपने गुयाना दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल गुयाना के नेतृत्व और मीडिया, भारतीय समुदाय और प्रवासी समुदाय तथा गुयाना में भारत के मित्रों के प्रमुख पत्रकारों के साथ बातचीत करेगा। ये दौरा भारत के एकजुटता और भाईचारे के मजबूत संदेश के साथ साथ आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के सामूहिक संकल्प को रेखांकित करेगा। प्रतिनिधिमंडल 25 मई को बर्बिस में गुयाना की सरकार द्वारा आयोजित 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा में से सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी से गणपति हरीश मधुर बालयोगी, भारतीय जनता पार्टी से शशांक मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से ही भुवनेश्वर कालिता, शिवसेना से मिलिंद देवरा, भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी सूर्या और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके तरनजीत संधू शामिल हैं। भारत की ओर से आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में वोकल फॉर लोकल की आवाज तेज हुई है। इसके तहत कोडरमा में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से 2 दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित माहुरी धर्मशाला में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से 2 दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें वोकल फॉर लोकल की आवाज तेज हुई। स्वदेशी शोध संस्थान के निदेशक धनपत राम अग्रवाल ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का विनिमय देश में कम हो, इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में स्वदेशी को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वदेशी इकोनॉमी की रक्षा करते हुए हमारे रोजगार और हमारे यहाँ के जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रक्षा करते हुए, ताकि हम हमारे देश के लोग हमारी स्वदेशी वस्तुओं को भी उपयोग करें और जो चीज़ हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, जिनकी यहाँ पर बनाने से लागत ज़्यादा आती है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उनको हम तब तक इम्पोर्ट करेंगे जब तक हमारे यहाँ वो चीज़ धीरे धीरे करके बनने न लग जाए। कार्यक्रम के दौरान तुर्की और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के साथ स्वदेशी मेला का आयोजन कर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने की रणनीति बनाई गई। क्षेत्रीय संगठन प्रमुख अजय कुमार ने कहा कि हर घर स्वदेशी और हर युवा उद्यमी के नारे को बुलंद करते हुए स्वदेशी उत्पादों के निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन का खाका तैयार किया जा रहा है। रोजगार की चुनौती को लेकर हर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी का उद्घोष लेकर गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। सभी से विनम्रता से कह रहे हैं कि आप जॉब सीकर की मानसिकता से निकलकर जॉब प्रोवाइडर बने। भारत आत्मनिर्भरता की डगर पर बढ़ चुका है और हर क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है। देश के अन्न भंडार खाद्यान्न से भरे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के आगे अब दुश्मन देश घुटने टेकने को मजबूर है और आतंकवाद को सख्ती से कुचला जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के 38 प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त प्रयासों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट का विधिवत उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। सीसीटीवी कैमरे लगने से न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि अपराधियों की पहचान करते हुए उन्हें जल्द पकड़ा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि छूटे हुए स्थानों पर भी जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन दोनों की एक बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को अपने शहर को और सुरक्षित करने के सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे हम लोग अनुरोध किए थे और उसी अनुरोध के आलोक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो सरकारी लोग हैं उन्होंने मिलकर तिलैया शहर में 38 कैमरे लगाए गए हैं।
रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आज भीषण आग लग गई। सूखी लकड़ियां और फर्नीचर होने के कारण आग काफी तेजी से फैली, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी मिलने के बाद अग्निशमन विभाग ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। केरल समेत कई राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इधर राज्य में भी मौसम का मिजाज पिछले कई दिनों से बदला बदला सा है। आगामी 31 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस अवधि में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर बारिश की वजह से सभी जिलों में अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के धालभूम में सर्वाधिक 47.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत कई अन्य स्थानों पर भी अच्छी बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना के निर्णय पर प्रस्ताव पारित। लोकसभा अध्यक्ष ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत पर जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पारा शिक्षकों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। बोले, पारा शिक्षकों को हटाना तर्क संगत नहीं। सीएम से वेतन नियमित करने का आग्रह। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी। गर्मी पर लगा ब्रेक। सप्ताह भर अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार। आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी।